हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड करंट अफेयर। देखिए, उत्तराखंड करंट अफेयर 2022 माह के सारे माह हम लोग कवर कर चुके हैं करंट अफेयर के। आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं 2023 माह के करंट अफेयर। तो देखिए, आज हम लोग अध्ययन करेंगे उत्तराखंड का करंट अफेयर जनवरी 2023। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, राज्य में राष्ट्रीय शीतकालीन खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों प्रश्न है आगामी परीक्षाओं के लिए। राज्य में राष्ट्रीय शीतकालीन खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो कहाँ किया गया है, औली में। और औली किस जनपद में आता है, चमोली में। तो याद रखेंगे, राष्ट्रीय शीतकालीन खेल 2023 कहाँ होता है, औली चमोली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो नितिन रावत को सम्मानित किया गया है। और नितिन रावत का संबंध किस जनपद से है, रुद्रप्रयाग से। अगला प्रश्न है, राज्य के किस थाने को हाल ही में देश के सर्वोत्तम थानों में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। बनबसा थाना, जो कि चंपावत जनपद के अंतर्गत आता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में, थोड़ी सी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ऐसा कर लेंगे, हाल ही में सीमा सड़क संगठन पर किस विदेशी देश के असाइनमेंट पर पहली महिला ऑफिसर सुरभि जखमोला को तैनात किया गया है। तो भूटान के असाइनमेंट पर। तो याद रखेंगे, यहाँ पर देश का नाम पूछा है आपसे, तो याद रखेंगे भूटान। अगला प्रश्न है, 74वें गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर कर्तव्य पथ। देखिए, जो कर्तव्य पथ है उसका पुराना नाम क्या है, राजपथ। याद रखेंगे, ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जा सकता है कि जो राजपथ है उसका नया नाम क्या रखा गया है। तो देखिए, राजपथ जो कि दिल्ली में जहाँ परेड होती है प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर, उसको पहले उसका नाम था राजपथ, लेकिन अब उसका नाम क्या कर दिया गया है, कर्तव्य पथ। तो ये क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है कि राजपथ का नया नाम या फिर राजपथ का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कर्तव्य पथ। तो देखिए, प्रश्न क्या है, 74वें गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर कर्तव्य पथ पर निकाली गई झांकियों में प्रथम स्थान किस राज्य की झांकी को प्राप्त हुआ है। तो देखिए, 2023 में उत्तराखंड राज्य की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और झांकी की थीम क्या थी, झांकी की थीम थी मानस खंड। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर मैं बात करता हूं कि 2022 में जो झांकी गई थी उसकी थीम क्या थी, तो देखिए, 26 जनवरी 2022 के अवसर पर दिल्ली कर्तव्य पथ में उत्तराखंड की झांकी की थीम क्या थी, प्रगति के पथ पर उत्तराखंड। यहाँ पर देखिए, जो उत्तराखंड की झांकी थी 2022 में, उसमें बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, टिहरी डैम, फूलों की घाटी, डोबरा चांठी पुल, ऑल वेदर रोड, बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई थी। लेकिन आपसे मेन टॉपिक पूछेगा, जैसे कि 2023 में मानस खंड और 2022 में उसकी थीम क्या थी, प्रगति के पथ पर उत्तराखंड। उसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं कि विगत वर्षों की थीम क्या रही है। क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है ना। पहली तो आपको याद रखनी है कि 2003 में जो हमारी झांकी गई थी गणतंत्र दिवस के अवसर पर, उसकी थीम क्या थी, फूलदेई। फिर देखिए, 2005 में नंदा राजजात, 2006 में फूलों की घाटी, 2007 में कार्बेट नेशनल पार्क, 2009 में साहसिक पर्यटन, 2010 में क्या रहेगा, कुंभ मेला हरिद्वार। कुंभ मेला हरिद्वार दोस्तों महत्वपूर्ण है। 2014 में जड़ी बूटी। उसके बाद देखिए, 2015 में केदारनाथ, 2016 में रम्माण। रम्माण दोस्तों एग्जाम में पूछ भी लिया गया है। 2018 में ग्रामीण पर्यटन, 2019 में अनासक्ति आश्रम, 2021 में केदारखंड। तो ये जो विगत वर्षों की थीम थी झांकियों की, वो दोस्तों आपको कुछ यहाँ पर से याद रखनी है। मतलब जैसे कि 21 की याद रख लेंगे, 2022 की याद रख लेंगे, 2023 की याद रख लेंगे, पहली झांकी याद रख लेंगे, केदारनाथ, रम्माण, कुछ ये महत्वपूर्ण थीम है, इनको आपको याद रखना है। आपसे परीक्षाओं में ये प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं और आगामी परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में पहले ग्लास ब्रिज का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो देखिए, कुमाऊं का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है कहाँ पर, पिथौरागढ़ में। और गढ़वाल का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनाया गया था, ऋषिकेश में। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सी पहल को शुरू किया गया है। तो देखिए, सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज, ये देहरादून से इसको शुरू किया गया है। अब देखिए, यहाँ पर से आपसे प्रश्न किस प्रकार से पूछ लिया जा सकता है, आपसे ये पूछा जाएगा कि सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज जो पहल है उसका संबंध किस चीज़ से है। अब आपके सामने चार ऑप्शन हैंगे, पर्यावरण, पर्यटन, व्यापार, इनमें से कोई नहीं। ऐसे करके भी दोस्तों ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, पर्यटन। तो सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज, पता लगा आपने अल्पाइन देखा और आपने देखा अल्पाइन तो वनों से संबंधित है, और ऑप्शन में वन दिया गया है, आपने वन सही कर दिया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। याद रखना है, सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज जो पहल है उसका संबंध किससे है, पर्यटन से, यानी कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए।
अगला प्रश्न है, हाल ही में पर्यावरण श्री पुरस्कार से उत्तराखंड के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो जगत सिंह चौधरी इनका नाम है, लेकिन इनका जो उपनाम है वो क्या है? जंगली। तो जगत सिंह जंगली को। अगला प्रश्न है, राज्य के पहले वॉर मेमोरियल का उद्घाटन कहाँ व किसके द्वारा किया गया? देखिए, देहरादून में CDS अनिल चौहान के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। 2017-18 में दोस्तों इसकी नींव रखी गई थी, लेकिन अब इसका उद्घाटन हो गया है। तो राज्य का पहला वॉर मेमोरियल कहाँ पर है? आपसे ये पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ये देहरादून में है। और CDS जो अभी वर्तमान में हमारे CDS हैं अनिल चौहान जी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के कितने स्टार्टअप को राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो दो जो स्टार्टअप हैं उनको राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ऐसे प्रश्न दोस्तों लोक सेवा आयोग आपसे परीक्षा में पूछ रहा है, तो यहाँ से एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है। अब देखिए कौन से 2 स्टार्टअप हैं, एक है दिगंतरा एरोस्पेस और दूसरा है इंडिजीनियस एनर्जी स्टार्टअप कंपनी। अगला प्रश्न है, जोशीमठ आपदा से प्रभावित परिवारों को स्थायी पुनर्वास किस स्थान पर किया जाएगा? देखिए, अभी जोशीमठ में एक आपदा आई थी, वहाँ पर भूकंप मतलब दरारें, बहुत बड़ी बड़ी दरारें वहाँ पर पड़ गई थी और मतलब अलग अलग जगहों से पानी के स्रोत निकलने लग गए थे। तो मतलब काफ़ी हम कह सकते हैं वहाँ पर हालात ख़राब हो चुके थे। तो देखिए, एक पीपलकोटी स्थान है चमोली में ही, उन जो परिवार थे जो वहाँ पर प्रभावित हुए हैं, तो पीपलकोटी में ही उनके पुनर्वास पर विचार किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के शौर्य के प्रतीक विजयंत टैंक को राज्य में कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो देखिए, चीड़बाग स्थित युद्ध स्मारक स्थल कहाँ पर? देहरादून में। अगला प्रश्न है, राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है? तो पंतनगर में बनाया जा रहा है, याद रखेंगे। अगला आता है थरकोट झील। देखिए, कभी कभी क्या आता है ना कि कभी कभी न्यूज़पेपर में क्या आता है, किसी झील को हाईलाइट करके दिया रहता है कि कुछ ना कुछ उसके बारे में न्यूज़पेपर में आता है। तो हो सकता है कि जो आपके पेपर बना रहे हो, जो आपके एग्जामिनर हो, उनकी वो भी डेली अखबार पढ़ते हो और ये थरकोट झील वो भी देख लें अखबार में, बस उनके तो मज़े आ गए। थरकोट झील उनको मिल गई, आपके पेपर में डाल दिया आपने, तो किताबों में वो थरकोट झील कहीं देखी नहीं है। तो इसलिए ये प्रश्न दोस्तों मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। थरकोट झील कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है, राज्य के किस स्थान पर राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाया जाएगा? तो दीनापानी अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में एशिया के दूसरे और देश के पहले केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये कहाँ किया जा रहा है? ऋषिकेश में। अगला प्रश्न जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, राज्य में पोल्ट्री वैली योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 दिसंबर 2022 को। चलिए, आपके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर एक प्रश्न छोड़ता हूँ। एक प्रश्न मैंने ये छोड़ा हुआ है कि पोल्ट्री वैली योजना का संबंध किस चीज़ से है? ये आपको कमेंट करके उत्तर में कमेंट कर नीचे उत्तर इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में करना है। देखते हैं कि किस किस को पता है। तो पोल्ट्री वैली योजना क्या है, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि इसका शुभारंभ कब किया गया, तो 1 दिसंबर 2022 को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में 30% महिला क्षैतिज आरक्षण को राज्यपाल द्वारा कब मंजूरी दी गई? यानी कि इसको कानूनी मान्यता मिल चुकी है 10 जनवरी 2023 को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड से किसे राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो मेजर प्रशांत भट्ट को। अगला प्रश्न है, 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गुरुकुल रुड़की की किस आचार्य को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा? तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा तो डॉक्टर सुकामा को। तो ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पद्मश्री पुरस्कार जो है 74वें गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड से किसे मिला? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सुकामा। तो दोस्तों ये थे हमारे जनवरी 2023 माह का करंट अफेयर। और जल्द ही देखिए अब देखिए जो अभी करंट अफेयर की जो वीडियो हैं जल्दी ही आनी शुरू होंगी। ऐसा नहीं है कि ये लेट आएंगी, अब जल्द ही आपका जो मार्च तक का करंट अफेयर है वो आपका निपटा दिया जाएगा। फेसबुक पेज से दोस्तों आप लोग हमारे जुड़ जाइए। व्हाट्सअप नंबर भी दोस्तों मैंने नीचे दे रखा है, फेसबुक पेज का लिंक नीचे दिया हुआ है। आप लोग उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप लोग फेसबुक से जुड़ जाइए। जो भी नई जानकारियाँ होती हैं वो फेसबुक के माध्यम से आपको दे दी जाती हैं। व्हाट्सअप नंबर दोस्तों मैंने नीचे दिया हुआ है, अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप लोग मुझको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर किया कीजिए ताकि मुझे पता लगता रहे आपको वीडियो पसंद आ रही है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।